तो इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से और हमें एक सुपर हीरो स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है जो कि अब अपनी पावर्स का यूज ही नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर इन पावर्स की वजह से वो अपनी वाइफ को ही नहीं बचा पाया तो किसी और को तो क्या ही बचा पाएगा। अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार वो अपने आप को मानता है, इसलिए उस दिन के बाद से वो अपनी पावर्स का यूज करना छोड़कर अब एक डिटेक्टिव बन चुका है। इस टाइम उसे काम मिला हुआ था एक आदमी से इंफॉर्मेशन निकलवाने का। स्पाइडर उसका जब पीछा कर रहा होता है, इस दौरान अचानक से एक कार उसे टक्कर मार देती है। अब कार का ड्राइवर ही उतर कर उसी आदमी का पीछा करने लगता है जिसका स्पाइडर पीछा कर रहा था। कुछ ही देर बाद स्पाइडर के बेहोश आने पर वो भी दोबारा उन दोनों का पीछा करने लग जाता है और जब तक वो एक ऑयल कंपनी के पास पहुंचता है तो देखता है कि जिसका वो पीछा करना चाह रहे थे उसने अपने पूरे जिस्म को आग के लपटों में बदल दिया था, जबकि दूसरे वाला आदमी उसके ऊपर गन ताने उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा था। यानी वो भी स्पाइडर वाला काम कर रहा था। जब ये आदमी कोई जवाब नहीं देता तो दूसरा डिटेक्टिव उसे गोली मार देता है। ये फायरमैन जैसे ही नीचे गिरता है तो यहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है क्योंकि उसकी आग फैलकर ऑयल टैंक्स तक चली गई थी। इस धमाके की वजह से दूसरा इन्वेस्टिगेटर जमीन पर गिर जाता है और यहाँ स्पाइडर जल्दी से अपनी जान को खतरे में डालते हुए आगे बढ़कर उस इन्वेस्टिगेटर को बचाकर ले आता है और यहाँ इनको पता चलता है कि इन दोनों को एक ही आदमी ने हायर किया हुआ था। अब अगली सुबह स्पाइडर के पास एक और क्लाइंट आता है जिसे अपनी वाइफ के बारे में पता करवाना था, जिसका नाम कैट था और वो एक बहुत बड़ी सिंगर थी। स्पाइडर के क्लाइंट ने बताया था कि कैट को आज एक बिल्डिंग में किसी आदमी से मिलना है। स्पाइडर फायर एस्केप के जरिए चुपके से उस बिल्डिंग में घुस जाता है और चुपके से कैट और उसके साथ खड़े आदमी की पिक्चर्स लेने लगता है और वो जब देखता है कि वो आदमी कैट के साथ जबरदस्ती करने लगा है तब स्पाइडर से रहा नहीं जाता और वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस आदमी को रोक लेता है और इतने में कैट मौका पाकर वहां से भाग जाती है और जब तक वो आदमी बाहर देखने आता है कि उसे रोका किसने था तब तक स्पाइडर यहाँ से गायब हो चुका था। हमें पता चलता है कि इस टाइम कैट जिसके साथ थी वो मेयर था। दूसरी तरफ शहर का सबसे बड़ा माफिया डॉन सिल्वरमैन स्पाइडर के ऑफिस में अपने कुछ लोग भेज देता है उन्हें डराने के लिए कि स्पाइडर उसके कामों में पंगा ना ले। कहानी के स्टार्टिंग में ही स्पाइडर जिस आदमी का पीछा कर रहा था वो सिल्वरमैन का ही आदमी था और हमने ये भी देखा था कि उसे दूसरे डिटेक्टिव ने मार दिया था। सिल्वरमैन उसे कैसे छोड़ देता। सिल्वरमैन अपने आदमी का बदला लेने के लिए दूसरे डिटेक्टिव को बेदर्दी से उसका गला काट कर मार देता है। इसी दौरान स्पाइडर को अपनी स्पाइडर सेंस से पता चलता है कि आसपास कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और अब अपना स्पाइडर वाला सूट निकाल लेता है। इस सब के बाद जब वो बिल्डिंग की छत पर जाता है तो उसका सामना हो जाता है कैट के बॉडीगार्ड से, जो उसे देखते ही उसे मारने लगा था क्योंकि उसे कैट और मेयर की एक साथ पिक्चर्स के सारे नेगेटिव्स भी चाहिए थे जिससे बार बार पिक्चर्स बनाई जा सकती हैं। इन दोनों के दरमियान नेगेटिव्स को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और कैट का बॉडीगार्ड स्पाइडर को इतनी ऊंची बिल्डिंग से नीचे भी फेंक देता है और मजबूरन स्पाइडर को अपनी जान बचाने के लिए एक और मर्तबा अपनी स्पाइडर पावर्स का यूज करना पड़ता है और वो अपनी वेब की मदद से स्विंग करते हुए वापस उस बिल्डिंग पर आ जाता है। इसके बाद वो उस बॉडीगार्ड को जब मारने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये बॉडीगार्ड भी बिल्कुल उसी की तरह एक म्यूटेंट था, यानी उसकी बॉडी में कुछ और पावर्स थी और वो एक रेत का इंसान बनने लगा था। उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि अगर वो लोहे को भी मारता तो लोहा भी बेंड हो रहा था, लेकिन उसकी पावर्स के बावजूद स्पाइडर उसे अपनी पावर से जख्मी कर देता है और तभी यहाँ पर कैट आ जाती है और वो स्पाइडर को यहाँ से जाने को कहती है और स्पाइडर जाते जाते उन्हें उनके नेगेटिव्स भी दे जाता है। खैर अगले सुबह हमें दिखाया जाता है कि कैट स्पाइडर के ऑफिस आई हुई थी क्योंकि रात जिससे स्पाइडर लड़कर आया था यानी उसके बॉडीगार्ड से वो अब गायब था और कैट उसे ढूंढना चाहती थी, लेकिन कैट को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। स्पाइडर उसका ये काम ले लेता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। वो सबसे पहले उस बॉडीगार्ड के घर जाता है और यहाँ उसे एक पिक्चर मिलती है जिससे पता चलता है कि ये आदमी पहले एक आर्मी का हिस्सा हुआ करता था। इससे पहले कि स्पाइडर और भी कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर पाता, उसकी स्पाइडर सेंस उसे यहाँ किसी खतरे के होने के बारे में बताती है। स्पाइडर इसीलिए एक अलमारी में छुप जाता है और हम देखते हैं कि सिल्वरमैन यानी डॉन भी उसी आदमी यानी बॉडीगार्ड को ढूंढते हुए इस अपार्टमेंट में आ गया था, लेकिन यहाँ जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब इसी रात स्पाइडर जाकर कैट से मिलता है और उसे सारी बात बताता है कि उसे कैट के बॉडीगार्ड के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ एक बात पता चली है कि वो पहले अमेरिकन फौज का हिस्सा था और अब उसने कुछ ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से सिल्वरमैन भी उसके पीछे है। यहाँ कैट उसे बताती है सिल्वरमैन हमारा बॉस है, मैं भी उसी के लिए काम करती हूँ और ये पूरा होटल भी उसी का है। इस टाइम हम देखते हैं कि जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे
तो वही बॉडीगार्ड भेस बदल के दूसरी बिल्डिंग से इनके ऊपर नजर रखे हुए था। इस सब के बाद स्पाइडर जब घर जाता है तो उसे खतरे की घंटी महसूस होती है। अंदर जाने पर पता चलता है कि दो आदमी उसे किडनैप करने के लिए आए हुए थे। स्पाइडर जब उनके ऊपर अपने वेब फेंकने की कोशिश करता है तो इस टाइम उसकी पावर्स भी काम नहीं कर रही थी। आखिर ये होता है कि वो दोनों आदमी उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा कर कहीं ले जाने लगते हैं, लेकिन स्पाइडर उनके साथ नहीं जाना चाहता था। इसीलिए स्पाइडर उन्हें पहले बातों में लगाता है और फिर जल्दी कार से उतरकर ब्रिज के नीचे जाकर छुप जाता है। इस तरह वो इन लोगों को मिल नहीं पाता और वो लोग नाकाम होकर यहाँ से चले जाते हैं। इन सारी चीजों के बाद स्पाइडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब अपना पूरा स्पाइडर वाला कॉस्ट्यूम पहनकर निकल जाता है सिल्वरमैन से बदला लेने के लिए। सिल्वरमैन आगे पीछे 3 गाड़ियों से घिरा हुआ था। वो तो अपनी वेब्स पर स्विंग करते हुए उनकी कार्स के ऊपर लैंड करता है और उसमें से सिल्वरमैन के एक आदमी को निकालकर मारने लग जाता है। दूसरी कार्स में से जब सिल्वरमैन के और बॉडीगार्ड्स उसको निकलकर मारने की कोशिश करते हैं तो स्पाइडर उनके हाथों पर अपने वेब्स फेंककर उनकी गन्स को ही अपने कंट्रोल में ले लेता है और उनकी गन्स से उन्हीं के ऊपर हमला करवा देता है। और फिर साइड से जब 2 लोग स्पाइडर को मारने आते हैं तो स्पाइडर अपने वेब्स से दोनों के मुंह पकड़ लेता है और दोनों के सरों को आपस में टकरा कर मार देता है। और इस तरह सबके ढेर हो जाने के बाद वो सिल्वरमैन की कार में बैठ जाता है और उसके धमकी देता है कि आइंदा के बाद अगर तुमने मेरे या मेरे किसी भी आदमी के रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो देखता है कि सिल्वरमैन उसी के ऑफिस में आ गया था, उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे एक काम देने के लिए। उसे बताता है कि मेरी जो इलीगल शिपमेंट आनी थी उसकी खबर जरूर मेरे ही आदमियों में से किसी ने पुलिस को दी है और मैं उस आदमी को ढूंढना चाहता हूँ तुम्हारे जरिए, जिसके लिए वो स्पाइडर को बहुत सारे पैसे भी देकर जाता है। और स्पाइडर नोटिस करता है कि सिल्वरमैन ने जो उसे पैसे दिए थे उन सारे पैसों पर एक खास जगह पर डॉट लगा हुआ था रेड कलर का। खैर स्पाइडर अपने काम पर लग जाता है और सबसे पहले वो कैट से ही जाकर मिलता है, क्योंकि कैट सिल्वरमैन के होटल पर काम करती थी तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का पता था। स्पाइडर को तो कैट के बॉडीगार्ड फ्लिंट पर शक था, पर कैट बताती है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो सिल्वरमैन के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है। और जब यहाँ से जाने लगता है तो उसकी मुलाकात एक और डिटेक्टिव से होती है। वो भी सिल्वरमैन के लिए उसके गद्दार को ढूंढने का काम कर रहा था। दूसरी तरफ शहर में दिखाया जाता है कि पुलिस वाले जो इलीगली उनके इस शहर में आए हुए थे उन्हें शहर से मार मार के निकाल रहे थे। इस टाइम एक जर्नलिस्ट भी वहां पर था और वो इन सारी चीजों की पिक्चर्स ले रहा था। तभी उसने देखा कि जब पुलिस वालों ने एक आदमी को मारा तो उस आदमी की स्किन भयानक तरीके से क्रोकोडाइल की स्किन में बदल गई और उसे चोट भी लगना बंद हो गई। फिर उस आदमी ने पुलिस वालों को मारना शुरू किया और उसका साथ देने के लिए फिर यहाँ पर फ्लिंट भी आ गया जो कैट का बॉडीगार्ड था। उसकी बॉडी रेत से बनी हुई थी और जल्द ही वो सभी पुलिस वालों को हरा कर यहाँ से भगा देता है। अब जर्नलिस्ट फौरन ये बात जाकर स्पाइडर को बताता है और वो स्पाइडर से कहता है कि हो ना हो इन सारे म्यूटेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक है। जर्नलिस्ट उससे कहता है मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम भी एक म्यूटेंट हो और तुम्हारे अंदर स्पाइडर वाली पावर्स हैं। बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारे अंदर ये पावर्स आ गई। स्पाइडर अभी भी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं होता तो अब ये जर्नलिस्ट अपने ऑफिस चला जाता है उन दोनों म्यूटेंट की पिक्चर्स लेकर जो उसने आज ली थी और वो उनके बारे में एक आर्टिकल पब्लिश करना चाहता था। उसने आर्टिकल में सब सच लिखा था कि किस तरह इन म्यूटेंट्स ने मासूम लोगों की जान बचाई पुलिस वालों से, लेकिन उसके ऑफिस वाले इस आर्टिकल को एडिट कर देते हैं और मेयर से पैसे लेकर शहर की रेपुटेशन खराब ना हो इसीलिए पुलिस वालों को वो हीरो बना देते हैं। और आर्टिकल जो सब लोगों के सामने आता है उसमें लिखा हुआ था कि किस तरह अच्छे पुलिस वालों ने इन बीस्ट से मासूम लोगों को बचाया, हालांकि वो म्यूटेंट्स बीस्ट नहीं थे, कोई मॉन्स्टर नहीं थे। हमें कैट को घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक कोई उसके घर में घुस आया था। कैट डरती है, बंदूक निकालते हुए वो दरवाजे के पास जाती है तो देखती है कि ये फ्लिंट ही था उसका बॉडीगार्ड, जो जल्दी से आकर उसके गले लग जाता है और उसे कहता है कि जल्द ही हम इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अचानक से उसकी बॉडी दोबारा से रेत की बन जाती है और उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि उसका दिल चाहता है कि वो हर चीज तोड़ दे। और ये देखते हुए वो कैट से कहता है मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को और एक साथ रहना चाहिए। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेयर अब स्पाइडर को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। इस शहर में सभी लोग स्पाइडर को बेन के नाम से जानते हैं और किसी को नहीं पता कि स्पाइडर ही असली स्पाइडर है। यहाँ मेयर बेन से कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी स्पाइडर से बहुत अच्छी दोस्ती है, प्लीज उसे बुलाओ और उसे बताओ कि शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब है और अब शहर पर म्यूटेंट्स हमला करने लगे हैं। बाहर निकलने पर सड़क पर मौजूद एक बच्चे के थ्रू से पता चलता है कि कैट पुलिस स्टेशन
सुन गई है। ये सुनते ही स्पाइडर को फौरन शक हो जाता है कि सिल्वर मैन की गद्दार और कोई नहीं बल्कि कैट ही है। प्राइवेटली कैट से जाकर बात करता है और उससे पूछता है कि तुम सिल्वर मैन की गद्दार क्यों हो, तुम क्यों उसे मारना चाहती हो। तब यहाँ पर कैट उसे बताती है कि पहले वो एक छोटी सी सिंगर हुआ करती थी, लेकिन फिर सिल्वर मैन ने उसे अपने कैफे में एक बहुत बड़ी पोजीशन पर गाना गाने की इजाजत दी। इससे उसके पैसे तो बहुत बने, उसका करियर भी बन गया, लेकिन उसकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई। वो सिल्वर मैन की एक पपेट बनकर रह गई। कैट असल में अपनी एक फैमिली चाहती थी और जिस दिन उसने एक लड़के को प्रपोज किया तो अगले दिन से ही वो लड़का गायब हो गया और उसे पता चला कि सिल्वर मैन ने ही उसे मरवाया है। कैट बताती है कि उस टाइम तो मैं चुप हो गई, लेकिन फिर सिल्वर मैन के जरिए ही मैं फ्रेंड से मिली जो अब मेरा बॉडीगार्ड भी है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, पर ये बात मैंने किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बात जानते ही सिल्वर मैन उसे मरवा देगा और अब मुझे अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए पहले सिल्वर मैन को ही मरवाना है। दूसरी तरफ अब वो जर्नलिस्ट जो सभी म्यूटेंट्स के बारे में जानना चाहता है, वो लॉनी नाम के एक म्यूटेंट को बातों में लगा के स्पाइडर के ऑफिस लाने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पहले तो उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसका लिखा हुआ आर्टिकल गलत छप गया था, जिसकी वजह से सभी लोग अब उनसे डरने लगे थे। और फिर वो उससे असल बात कहता है कि वो जानना चाहता है कि उनके साथ क्या हुआ था, वो म्यूटेंट्स क्यों और किस तरह बने। यहाँ पर लोनी उनसे कोई बात नहीं छुपाता और बता देता है कि जंग के दौरान जब जर्मन लोगों ने उन्हें कैदी बनाया हुआ था तब उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में ये लोग म्यूटेंट बन गए। ये लोग अभी स्पाइडर का इंतजार कर ही रहे थे कि इन्हें रेडियो के जरिए पता चलता है कि बैंक पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया है। ये लोग फौरन बैंक के लिए निकल जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर इस टाइम कैट के साथ था। कैट स्पाइडर को कहती है कि तुम्हें जाकर सब लोगों की मदद करनी चाहिए, पर स्पाइडर यहाँ ऐसे बन जाता है जैसे वो तो बहुत ही शरीफ इंसान है और लड़ाई झगड़े से तो वो बहुत दूर रहता है। वो कहता है इस सारी सिचुएशन में मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर कैट उसे डरपोक कहकर खुद यहाँ से चली जाती है और अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि स्पाइडर भी अब अपने स्पाइडर सूट में उस जगह पर आ चुका था। यहाँ पर डाकू एक म्यूटेंट ही था जिसके अंदर बिजली वाली पावर्स थी। स्पाइडर को यहाँ आते ही देखकर वो सबसे पहले स्पाइडर के ऊपर अपने हाथ से निकलने वाली बिजली से अटैक कर देता है। स्पाइडर जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो नीचे पानी में अपना हाथ डालता है और एक और मर्तबा स्पाइडर को बहुत बुरा करंट दे देता है। स्पाइडर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। स्पाइडर को लगता है कि जब वो उसे लड़ नहीं पाएगा तो वो अपने स्पाइडर वेब के जरिए यहाँ से उड़कर ऊपर चला जाता है, पर वो दूसरा आदमी अपने हाथ दीवार पर रखकर यहाँ पूरी बिल्डिंग में करंट फैला देता है और मजबूरन स्पाइडर को बिल्डिंग से भी नीचे उतरना पड़ता है। इसके बाद वो आदमी इस बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल बॉक्स में जाकर पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर और फिर स्पाइडर पर अटैक करने के लिए आता है। इतने में स्पाइडर ने यहाँ की सारी तारें तोड़ दी थी ताकि यहाँ की पावर कट हो सके और ये आदमी अपने आप को बार बार चार्ज ना कर पाए। अब ये आदमी आसपास मौजूद सारी ही लोहे की चीजें तोड़ता रहता है और उससे स्पाइडर पर अटैक करता है ताकि स्पाइडर को चोट भी लगे और साथ साथ करंट भी लगे। अब इस आदमी के अंदर की एनर्जी खत्म होने लगती है और वो खुद भी नीचे गिर जाता है। स्पाइडर बस इसी मौके का फायदा उठाता है, उसके हाथ से बिलबोर्ड लेता है और उसी के मुंह पर मारते हुए उसे बेहोश कर देता है और जल्दी से फिर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। लड़ाई के बाद सभी लोग स्पाइडर के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और मेयर स्पाइडर का हाथ पकड़कर ऊंचा कर देते हैं और बताते हैं कि अब से वो और मेयर एक साथ इस शहर को बचाने का काम करेंगे। सब लोग खुशी से शोर मचाने लग जाते हैं और इस शोर में कोई नहीं सुन पाता कि स्पाइडर क्या कह रहा था। वो बता रहा था कि मेयर झूठ बोल रहा है, मैं इसका साथ नहीं दूंगा। ये लोग अपने अपने घर आ जाते हैं और कैट स्पाइडर के ही अपार्टमेंट में आती है। वो स्पाइडर से पूछते हैं तुम कहाँ गए थे। स्पाइडर कहता है कहीं भी नहीं, मैं तो अपने अपार्टमेंट में ही था, तुम्हारे साथ। कैट कहती है नहीं, जब मैं गई तो तुम भी यहाँ से निकल गए थे, तुम स्पाइडर हो ना। स्पाइडर उसकी बात पर जब इनकार करता है तो कैट जल्दी से विंडो से नीचे जंप कर देती है और ना चाहते हुए भी स्पाइडर को उसे बचाना पड़ता है और अपनी पावर्स को उसके सामने लाना पड़ता है। इसके बाद कैट उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है और कहती है चलो अब शुरू हो जाओ, मुझे सारी कहानी बताओ कि तुम्हारे पास ये सुपर पावर कहाँ से आई। अब सीन्स यहाँ से फ्लैशबैक में चले जाते हैं और स्पाइडर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि हम सब यूएस मिलिट्री के साथ हैं और हम जब जर्मन सोल्जर्स से लड़ने के लिए तो हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे अमेरिकन को बंदी बना कर रखा गया था। हम एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां जाकर हमारे होश उड़ गए। वहां सभी अमेरिकन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और एक की बॉडी में किसी न किसी जानवर का एसेंस डाला जा रहा था। इसी समय मैंने देखा कि एक पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसके साथ एक स्पाइडर को अटैच किया हुआ था। जब मैंने उसके ऊपर से चादर हटाई तो उसकी नीचे वाली पूरी बॉडी स्पाइडर जैसी बॉडी में बदल गई थी।
वो आदमी अब इंसान नहीं रहा था। उसने जब मुझे एकदम से काटा तो पीछे से तभी मेरे साथी ने उसे मार दिया। मेरी हालत तभी से खराब होने लगी, लेकिन उस टाइम मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया और वहां से बाहर निकल कर उस सारी फैसिलिटी को ही जला दिया। उस फैसिलिटी को जलाना हमारे लिए सबसे बड़ी जीत थी। सब लोगों ने उस जली हुई फैसिलिटी के सामने एक पिक्चर उतरवानी थी, लेकिन उस टाइम मैं बेहोश हो गया। इसीलिए जो पिक्चर हमने फ्लिंट और लॉनी के घर पर देखी थी, उस पिक्चर में बेन नहीं था। ये सभी एक ही मिलिट्री स्क्वाड का हिस्सा थे और इन सभी को उसी फैसिलिटी से सुपर पावर मिली थी। बस फर्क इतना था कि स्पाइडर ने अपनी सुपर पावर्स पर कंट्रोल करना सीख लिया था, लेकिन बाकी लोगों को कंट्रोल करना नहीं आया। अगले दिन स्पाइडर को पता चलता है कि जिस आदमी के साथ वो कल रात लड़ा था वो भी जर्मन फैसिलिटी के एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा रहा था। लेकिन सवाल अब ये था कि सबकी सुपर पावर्स जो काफी अर्सा पहले ही उनकी बॉडीज के अंदर से खत्म हो गई थी, अब वो दोबारा क्यों जागने लगी थी। यहाँ पर स्पाइडर के असिस्टेंट बताते हैं कि ये सब लोग असल में एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं और हो सकता है कि वो डॉक्टर ये कुछ कर रही हो जिसकी वजह से सबकी सुपर पावर्स दोबारा से जागने लगी हैं। अब इस सारी चीजों के पीछे की कहानी जानने के लिए ये लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। वहां जाकर जर्नलिस्ट उस डॉक्टर को बातों में लगाता है और बेन उसके ऑफिस को चेक करता है जहां उसे कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स मिल जाती हैं। वो इन फाइल्स को चुरा ही रहा होता है कि यहाँ पर डॉक्टर वापस आ जाते हैं और बेन ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि जैसे वो एक पागल पेशेंट है जो गलती से इस ऑफिस में आ गया था। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर रोल से पकड़ पाते, बेन तो अपने साथी के साथ यहाँ पर चला जाता है और रात होते ही वो उन सारी फाइल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि जो एक्सपेरिमेंट नाजीज इन सारे इंसानों पर कर रहे थे उन्होंने इनके जीन को ही बदल दिया था। दूसरी तरफ अब हम फ्लिंट को देखते हैं और वो अब म्यूटेंट लॉनी के पास जाता है और उसे भी सिल्वरमैन के लिए काम करने के लिए मना लेता है। इस सब के बाद ये दोनों जाते हैं जेल में जहाँ पर पुलिस ने कल वाले इलेक्ट्रिक मैन को रखा हुआ था। सिल्वरमैन उसे भी अपने लिए काम करने के लिए मना लेता है और उसे जेल से आजादी मिल जाती है। इस सब के बाद सिल्वरमैन स्पाइडर को भी अपने ऑफिस में बुलाता है। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन जो असल में बेन के नाम से मशहूर था, सब जानते थे कि वो स्पाइडर का एक अच्छा दोस्त है। इसीलिए सिल्वरमैन उसे कहता है कि स्पाइडर के लिए मेरे पास एक अच्छी पोजीशन है, उसे कहो कि शराफत से उस पोजीशन पे आ जाए, नहीं तो उसके साथ काफी बुरा होगा। ये सुनकर परेशान स्पाइडर अपने घर पहुंचता है और वहां उसे कैट मिल जाती है। कैट उसे कहती है, तुम परेशान मत हो, हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे और अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। स्पाइडर भी मान जाता है और जाने से पहले वो अपने ऑफिस में जाता है ताकि वो अपने असिस्टेंट के लिए कुछ पैसे और चीजें यहाँ पर छोड़ सके। इससे पहले कि वो यहाँ से चला जाता, यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो स्पाइडर को मिलिट्री स्क्वाड की पुरानी तस्वीर दिखाते हुए बताता है कि वो भी उन्हीं की टीम का एक हिस्सा था। वो बताता है कि सबके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट हुए तब उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुए थे। सबको तो सुपर पावर्स मिल गई, लेकिन उसके साथ बहुत गलत हुआ। उसका एक्सपेरिमेंट गलत हुआ जिसकी वजह से अब वो जल्दी बूढ़ा होने लग गया है। इससे पहले कि वो मर जाए उसे किसी की मदद चाहिए। वो बताता है कि डॉक्टर मेरी हेल्प करना चाहती है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि उसे किसी दूसरे म्यूटेंट का ब्लड मिल जाए। स्पाइडर यहाँ पर उसकी मदद करने से मना कर देता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। जाने से पहले ये बूढ़ा आदमी जब उससे हाथ मिलाता है तो उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे एक इंजेक्शन स्टैब कर देता है जो कि बेहोश होने का था। इस सब के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो उसी पागल डॉक्टर की लैब में था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। इस टाइम उसे अपने पुराने एक्सपेरिमेंट्स के भी वीएन आ रहे थे। कभी वो देखता है कि मिलिट्री के ही डॉक्टर्स आकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जब उन्होंने उसके पेट के ऊपर कट लगाया तो उसके अंदर से बहुत सारी स्पाइडर्स निकलने लगी हैं। काफी देर हेलुसिनेशंस में रहने के बाद फाइनली जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक सर्जरी की गई थी और उसके पेट पर ठीक उसी जगह पर कट था जहाँ उसने अपनी हेलुसिनेशन पे कट लगते हुए देखा था। अब की बार उसने देखा कि उसके हाथों पर हल्की पट्टी बांधी गई थी जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहा था। वो जल्दी से चाबियां लेकर अपने आप को खोल लेता है और यहाँ से भागने की कोशिश में लग जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट भी पूरा हो गया था और वो एक्सपेरिमेंट के बाद जब उस बूढ़े इंसान को इंजेक्शन लगाते हैं तो देखते ही देखते वो बूढ़ा इंसान एक जवान आदमी के अंदर बदल जाता है। पता चलता है कि ये लड़का इस डॉक्टर का बेटा था और इसीलिए डॉक्टर इतनी मेहनत कर रही थी। डॉक्टर ने जिस एंटीडोट से अपने बेटे को ठीक किया था वो एंटीडोट वो हर म्यूटेंट इंसान को नॉर्मल बना सकता था। ये जानते हुए वो लड़का अपनी मॉम से कहता है, मॉम अगर हम ये एंटीडोट बाकी सब लोगों को भी दे दें तो उनका भी फायदा होगा। पर यहाँ डॉक्टर कहते हैं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस हमें यहाँ से अब जल्द से जल्द भागना है, क्योंकि अब डॉक्टर को लग रहा था कि स्पाइडर आकर उसे मार देगा। लेकिन स्पाइडर को तो यहाँ पे चलने में भी मुश्किल हो रही थी। अचानक से उसके सामने वही लड़का आ जाता है जो उसे गन पॉइंट पर रख लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि तुम मेरी मॉम को कुछ नहीं करोगे।
स्पाइडर का तो पहले ही डॉक्टर को कुछ करने का इरादा नहीं था। इससे पहले कि वो यहाँ से बाहर निकल पाता, उसकी स्पाइडर सेंस उसे यहाँ किसी खतरे के होने का पता देती है। इसीलिए वो इस लड़के को लेकर छत के साथ चिपक जाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिल्वरमैन अपने आदमियों के साथ आया था। सिल्वरमैन यहाँ पर कुछ और म्यूटेंट्स की तलाश में आया था, लेकिन उसने देखा कि बाकी जितने भी म्यूटेंट्स थे वो मर चुके थे और उनकी डेड बॉडी को ही डॉक्टर ने इस उम्मीद से जार्स के अंदर बंद किया हुआ था कि कभी तो वो इनको एक्टिव कर लेगी। अब यहाँ पर जब उन्हें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिलता तो ये लोग उस डॉक्टर और उसके बेटे को मार देते हैं और यहाँ से निकलते निकलते इस लैब को भी तबाह कर देते हैं। शुक्र था कि लैब तबाह होने से पहले पहले स्पाइडर भी लैब से बाहर निकल आया था और वो एंटीडोट जो डॉक्टर ने बनाया था वो भी वो साथ ले आया था। और तभी यहाँ पर वो जर्नलिस्ट आ जाता है। वो जर्नलिस्ट स्पाइडर को संभालते हुए उसे उसके ऑफिस ले आता है। खैर कुछ ही देर में स्पाइडर का नशा टूटने लगता है और अब वो लैब से लाया हुआ एंटीडोट जो सभी म्यूटेंट्स को नॉर्मल कर सकता था उसे बहुत सारे सिरिंजेस के अंदर डिवाइड करने लगता है ताकि वो सभी म्यूटेंट्स को देकर सबकी लाइफ नॉर्मल कर सके। इतने में ही उसे रेडियो के जरिए खबर मिलती है कि सिल्वरमैन के लोग एक नई जगह पर डकैती करने वाले हैं। स्पाइडर फौरन ही अपना यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर पहुंच जाता है और उसके साथ साथ जर्नलिस्ट भी। यहाँ जर्नलिस्ट लॉनी को समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ये बुरा काम है, तुम पहले फौज में थे, तुम अब मुल्क के लिए गद्दारी कैसे कर सकते हो। जिस पर लॉनी कहता है जब मैं मुल्क के लिए काम करता था तब मैं भूख से रोटी के लिए तरसता था, रहने के लिए मेरे पास छत नहीं थी। सिल्वरमैन ने मुझे वो सब कुछ दिया तो मैं अब उसके लिए काम क्यों ना करूं। इस टाइम जब जर्नलिस्ट ने उसे बातों में लगाया हुआ था तब स्पाइडरमैन ऊपर से उड़ते हुए आया उसके ऊपर इंजेक्शन स्टैप करने के लिए, लेकिन लोनी उसके इस हमले से बच गया। यहाँ पर उनकी लड़ाई शुरू हो गई और स्पाइडर ने बहुत कोशिश की उसे इंजेक्शन स्टैप करने की, पर वो कामयाब ही नहीं हो पाया क्योंकि इस टाइम लॉनी की स्किन क्रोकोडाइल की तरह हार्ड थी। ऐसे में वो लॉनी का शिकार बनने लग जाता है। स्पाइडर अब लॉनी को उठाकर नीचे गिराता है और लॉनी गुस्से में उठकर इससे पहले कि कोई बुरा वार करता वो जर्नलिस्ट जल्दी से नीचे से वो इंजेक्शन उठाकर उसकी आंख में स्टैप कर देता है और लॉनी पहले की तरह नॉर्मल इंसान बन जाता है। इसके बाद वो जर्नलिस्ट का शुक्रिया अदा करता है जिससे वो पहले नफरत किया करता था और उन्हें बताता है कि अब वो फाइनली एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी मॉम के साथ इस शहर से दूर जाकर नई लाइफ स्टार्ट कर पाएगा। अपना मिशन पूरा करने के बाद बेन अब छुप चुका था, उसे तो सिल्वरमैन के लोग पकड़ कर ले जाते हैं। असल में सिल्वरमैन को पता चल गया था कि लोनी को एक एंटीडोट के जरिए ठीक किया गया था। सिल्वरमैन नहीं चाहता था कि अब वो एंटीडोट उसके किसी और आदमी को लगाया जाए, इसीलिए वो सारे एंटीडोट लेना चाहता था। इस टाइम वो स्पाइडर से कहता है चलो अपने दोस्त स्पाइडर को कॉल करो और उसे कहो कि सारे एंटीडोट लेकर यहाँ आ जाए। स्पाइडर तो वो खुद था, खैर वो झूठ बोलने के लिए जर्नलिस्ट को कॉल कर देता है और एंटीडोट्स को यहाँ लाने को कहता है। ये करने के बाद वो जाने ही वाला था पर यहाँ सिल्वरमैन ने उसे रोक लिया। थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक मैन आया और उसने स्पाइडर को यहाँ पर पहचान लिया कि यह आदमी वही था जिसने यूएस मिलिट्री में जंग के दौरान सभी लोगों को बचाया था। ये सुनते ही स्पाइडर के तो कान खड़े हो गए। उसे लगा कि अब उसकी सच्चाई सबको पता चल जाएगी, इसलिए वो झूठ बोलने लगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में ही स्पाइडर का दोस्त नकली स्पाइडर बनकर यहाँ आ जाता है और उसे म्यूटेंट्स एंटीडोट छीन लेते हैं। वो इलेक्ट्रिक मैन अब फ्रेंड से कहता है अब हमें सिल्वरमैन की बात मानने की जरूरत नहीं है, देखो हम सिल्वरमैन से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। ये दोनों मिलकर अब सिल्वरमैन को मारकर सिल्वरमैन की जगह डॉन बनना चाहते थे, यानी दोबारा से शहर में बुराई फैलाना चाहते थे और उस एंटीडोट को जाया करने का प्लान कर रहे थे। लेकिन यहाँ स्पाइडरमैन जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करता है और उनके हाथ से सबसे पहले वो सिरिंजेस वापस ले लेता है। इस तरह अब स्पाइडर की और इन दोनों म्यूटेंट्स की लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते ये लोग बाहर स्ट्रेट तक पहुंच जाते हैं। स्पाइडर अपनी वेब पर झूलते हुए चलती हुई कार के ऊपर लैंड करता है ताकि वो आगे बढ़कर इन्हें मार सके, लेकिन सैंडमैन कार के ऊपर ही पंच मारते हुए स्पाइडरमैन को उसके ऊपर से नीचे गिरा देता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक मैन स्पाइडरमैन को बहुत बुरे बिजली के झटके देता है। स्पाइडर इस सब के बावजूद लड़ता रहता है और अपनी वेब्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ दो कार्स को उठाकर उन दोनों के दरमियान में फ्लिंट को क्रैश कर देता है। फ्लिंट यहाँ रेत का ढेर बनकर रह जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो अपनी बॉडी को दोबारा से बना लेता है। इस दौरान इलेक्ट्रिक मैन दोबारा स्पाइडर पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी जल्दी से कैट यहाँ पर पहुंच गई। हमें पता चला कि कैट अंदर सिल्वरमैन को भी मार आई थी और अब वो इस इलेक्ट्रिक मैन को मारना चाहती थी ताकि वो स्पाइडर को छोड़ दे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक मैन उसे ही बिजली के जोर से झटके दे देता है और कैट गिर जाती है।
फ्लिंट जो कि कैट को चाहता था, उसे अपनी दोस्त को इस तरह बुरी हालत में देखकर अपने ही साथी पर गुस्सा आ जाता है और ये दोनों म्यूटेंट्स अब आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। अब मौके का फायदा उठाकर स्पाइडर पीछे से अपने वेब्स के जरिए इलेक्ट्रिक मैन के ऊपर हमला करता है। इलेक्ट्रिक मैन उसी के वेब के जरिए उसी को करंट लगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन इस सब के बावजूद स्पाइडर अपने वेब्स का कंट्रोल नहीं खोता और इलेक्ट्रिक मैन को उठाकर ऊपर ट्रेन ब्रिज के ऊपर फेंक देता है। और जैसे ही वहां से ट्रेन गुजरती है, इलेक्ट्रिक मैन की फाइनली मौत हो जाती है। अब यहाँ पर बस एक ही म्यूटेंट बचा था, जो था फ्लिंट। नेक्स्ट सीन में हमें सिल्वर मैन का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फ्लिंट और कैट एक साथ थे। कैट ने फ्लिंट को वो एंटीडोट लगा दिया था, जिसके बाद वो नॉर्मल इंसान बन गया था और अब ये दोनों एक साथ रहने वाले थे। स्पाइडर यहाँ उन्हें हमेशा खुश रहने को कहता है और खुद अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ उसने दोबारा से अब एक डिटेक्टिव का काम स्टार्ट कर दिया था कि उसका फ्रेंड जो कि छोटा सा जर्नलिस्ट था, अब म्यूटेंट्स पर लिखी हुई बहुत सारी कहानियों के बाद और म्यूटेंट्स की सच्चाई सबके सामने लाने के बाद बहुत ही मशहूर राइटर बन गया था और उसने अपना एक मैगजीन भी खोल लिया था। सिल्वरमैन के मर जाने के बाद शहर में अमन भी हो गया था और सब खुशी से रहने भी लगे थे। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।